हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तुक्का ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। जेन्युइन तरीके से किस तरीके से आप जेईई मेन के अंदर में नंबर बूस्ट कर सकते हो 2025 के अंदर में। क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, क्या आपका जुगाड़ अप्रोच होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। पीवाईक्यूज में आए हुए क्वेश्चन मेरे पास में है 2024 के आए हुए क्वेश्चन, एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का है। उसके थ्रू मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कैसे आप जुगाड़ बुद्धि रखोगे तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, बाकी बच्चों से आप ज्यादा नंबर जो एग्जाम के अंदर में ला पाओगे, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हमारा रैंक बूस्टर एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है ये, ठीक है। 3 महीने का ये प्रोग्राम है। इसके अंदर में आप सारे ट्रिक्स सीखोगे, एप्लीकेशंस देखोगे, मेरे साथ आप कनेक्टेड रहोगे, आपको मेरे साथ मेंटरशिप मिलेगी, वीकली हम बात करेंगे, टेस्ट होंगे आपके, ठीक है, असाइनमेंट्स होंगे, आपको उसका रिजल्ट दिया जाएगा, बाकी बच्चों के बीच में आपकी रैंक आपको पता लगेगी। तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अगर आपको बाकी बच्चों से आगे निकलना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी नेक्स्ट लेवल बढ़ानी है, तो इस कोर्स के अंदर में आप लोग एनरोल कर लो, इस बैच के अंदर में एनरोल कर लो। 21 तारीख तक, मतलब कि कल तक इसके अंदर में 50% डिस्काउंट ऑफर है, ठीक है। उसके बाद में प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर में आप लोग एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करो, हमारी टीम को रीच आउट करो, अपना एडमिशन प्रोसेस जो है इसके अंदर में कंप्लीट करो, ठीक है। बैच स्टार्ट होने वाला है काफी जल्दी और आपको काफी ज्यादा इससे जो है बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ में आप मेरे साथ कनेक्टेड भी रहोगे तो आप स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस कर सकते हो। समय समय पर आपको मोटिवेशन चाहिए, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, बाकी बच्चों के साथ में जो है इंटरेक्टिव सेशंस होंगे आपके, और ट्रिक्स वगैरह आप लोग सीखोगे, एप्लीकेशंस देखोगे। तो लास्ट मोमेंट में जो आपको रश होता है ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने का, वो नहीं रहेगा। अगर आप पहले से सारी चीज सीख लोगे तो आपका माइंडसेट इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कंफर्टेबली जो है बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे कंपटीशन में, ठीक है। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग अभी जाकर के एनरोल कर लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मेरे पास में है। हम यहाँ पर 2025 के लिए जेईई मेन 2025 के लिए एक तरीके से माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं तुक्का ट्रिक्स का, ठीक है। तुक्का ट्रिक्स 2025 के लिए, राइट। आई होप आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो रहे होगे क्योंकि जेईई में 2025 में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा कैजुअल ना होगे, थोड़ा सीरियस पढ़ाई आप लोग करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं, 2 क्वेश्चन है। एक फिजिक्स का क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन 1 फ्रॉम फिजिक्स, ठीक है। 29 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कवर्स डिस्प्लेसमेंट s1 इन फर्स्ट p-1 सेकंड्स एंड s2 इन फर्स्ट p सेकंड्स। डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 विल बी मेड इन टाइम। अब मैक्सिमम बच्चे जो है इस क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं, समझ नहीं आता उनको कैसे सॉल्व करें, काइनेमेटिक्स उतनी ज्यादा उनकी स्ट्रांग नहीं होती है, तो बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम जुगाड़ बुद्धि लगाए तो हम इस क्वेश्चन को अच्छा इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं या फिर हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे समझना, मैं एक काम करता हूं, लेट p इक्वल्स टू 2, ठीक है। उससे मेरा क्या होगा, जो फर्स्ट p-1 सेकंड है वो मेरा 2-1 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब 1 सेकंड में, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 1 सेकंड में s1 डिस्टेंस कवर किया। समझ गए आप बात को। s1 डिस्टेंस इन 2-1 सेकंड मतलब 1 सेकंड, और s2 डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स मतलब s2 डिस्टेंस हो जाएगा यहां पर हमारे पास में 2 सेकंड में। t इक्वल्स टू 0, ठीक है, t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स में हमारा ये हो जाएगा s2 डिस्टेंस। समझ गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 कितने टाइम में होगा। ये तो सेपरेट मोशंस है। अब एक और मोशन इमेजिन करो s1 प्लस s2 का, ठीक है, मतलब s1 डिस्टेंस और s2 डिस्टेंस का टाइम कितना होगा एक साथ में। ये अलग मोशन था, ये अलग मोशन था, अब एक ही मोशन में s1 प्लस s2 कवर करना है। समझ गए। तो अब एक चीज आप सोचो, s1 प्लस s2 को s2 प्लस s1 समझ लो, आप समझ लो इसको, आप s2 प्लस s1 समझ लो, ठीक है। s1 प्लस s2 डिस्टेंस कवर करना, मैंने s2 प्लस s1 मान लिया। तो s2 के लिए तो 2 सेकंड्स लगेगा, अपने को पता है। t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 2, मतलब ये वाला जो मोशन है हमारा, ये वाला जो मोशन है ये एग्जैक्टली यहां तक हुआ, ठीक है। और S1 को अलग से होने में 1 सेकंड लगा था, बट अभी ये 1 सेकंड नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ऑलरेडी मोशन पे है। यहां पे रेस्ट से स्टार्ट करके 1 सेकंड लगा था, यहां पे ऑलरेडी जब S2 डिस्टेंस कवर हुआ तो बॉडी की एक स्पीड आ गई है, तो उस स्पीड के वजह से अब जो S1 डिस्टेंस वो कवर करेगा, यहां 1 सेकंड लगा था, यहां लेस देन 1 सेकंड लगेगा। समझ गए। तो इसका मतलब t इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग होगा, 3 से कम होगा। 2 सेकंड तो S2 में लगा, और S1 के लिए यहां पे 1 सेकंड था, यहां पर 1 सेकंड से कम होगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, 3 से कम आना चाहिए आंसर। समझ गए। अब देखो आप ऑप्शन एलिमिनेशन कितना आसानी से होगा। आप अगर देखते हो चारों ऑप्शन को, तो पहला ऑप्शन में आपका क्या है, रूट
2p² 2p² मतलब कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 4 प्लस 1, तो ये कितना हो गया आपका √5, √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2 पॉइंट समथिंग, तो ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी अगर आप देखोगे 2p² माइनस 2p प्लस 1, जो ऑप्शन ए है वही है, रूट नहीं है खाली, तो मतलब कि हमारे पास में आ जाएगा 5 आ जाएगा इसमें, समझ रहे हो। 2p² आपका हो जाएगा 8 माइनस 4, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन सी अगर आप देखोगे तो वो भी आपका 2 2 4 प्लस 1 5 है, ये भी एलिमिनेट। और ऑप्शन डी अगर आप देखोगे 2 2 4 माइनस 1 3 है, ये भी एलिमिनेट, क्योंकि हमको पता है भाई 3 सेकंड नहीं लगेगा, 3 से थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि ये जो मोशन है यहां 1 सेकंड लगा है, यहां 1 सेकंड से कम लगेगा S1 को कवर करने में, S2 तो जैसा है वैसा हमने मान लिया, समझ रहे हो। तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आंसर हो जाएगा हमारे पास में ए। आपको यहां पर क्या है, फोकट के 4 नंबर मिले विदाउट इवन नोइंग द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको कहते हैं जुगाड़ बुद्धि, इसको कहते हैं जुगाड़ सोच, इसको कहते हैं तुक्का ट्रिक्स, जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स, राइट। ये माइंडसेट आपका अभी से डेवलप होना जरूरी है। लास्ट मोमेंट पे आप लोग क्या है तुक्का ट्रिक सीखते हो, बहुत सारे बच्चे सही से सीख नहीं पाते, अभी से सीख लोगे बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे बच्चों से, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर पाओगे इन दीज मंथ्स ऑफ दीज ट्रिक्स, राइट। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक्सक्लूसिव बैच के अंदर में आ जाओ, कुछ नुकसान नहीं होगा आपका, बहुत बेनिफिट होगा आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो आपकी वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी, राइट। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आपको मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिखाता हूं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखो आप यहां पर, क्वेश्चन नंबर 2 सेम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको रिएक्शन दिया हुआ है ABCD, आपको चाहिए बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक तरीका इसको आप सॉल्व करो रिएक्शन को, दूसरा तरीका क्या है जुगाड़ू तरीका, कि आप ऑप्शंस को चेक कर लो, एक एक ऑप्शन को बैठा के चेक कर लो और फिर देख लो बैलेंस हो रहा है कि नहीं। ये जुगाड़ बुद्धि है। अगर बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, नहीं आता रेडॉक्स रिएक्शन सॉल्व करना, ठीक है, मुझे भी नहीं आता, आज तक नहीं आता ऑनेस्टली, बट अगर आपको ऑप्शंस में दिख रहा है नंबर्स, तो आप उसको पुट करके जो है चेक कर सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है। तो कैसे देखेंगे समझो, 4 ऑप्शन है, चारों को बैठाएंगे, A B C D, चारों को बैठा के देखेंगे। हमारे पास में क्या है, ACl2 मतलब कि 2Cl2 हो जाएगा, 2Cl2 प्लस BOH माइनस मतलब कि प्लस 2OH माइनस हो जाएगा, 2OH माइनस गिव्स CClO माइनस मतलब कि 1ClO माइनस, ClO माइनस प्लस DCl माइनस मतलब कि प्लस 3Cl माइनस प्लस EH2O प्लस E टाइम्स H2O, ठीक है। तो इसको अगर आप देखना चाहो कि भाई ये बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, E की वैल्यू अपने को नहीं पता है, चेक कर लेते हैं। अगर हम क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन यहां पे 4 है, यहां पे भी 1 और 3 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 1 ऑक्सीजन है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब हाइड्रोजन चेक करो तो हाइड्रोजन यहां पर 2 है और यहां पर हाइड्रोजन आपके पास में 2 है, मतलब ये बैलेंस है ना। तो ये ऑप्शन हमारे पास में सही हो सकता है, बाकी ऑप्शंस चेक करो। सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो A की जगह आप 1 डालोगे तो आपका आएगा Cl2, B की जगह आप 2 डालोगे तो आपका आएगा 2OH माइनस गिव्स, C की जगह आप 1 डालोगे आपका आएगा ClO माइनस प्लस, D की जगह 1 डालोगे आपका आएगा Cl माइनस। तो इसमें तो क्या है ना आपका जो ये क्लोरीन है, चलो बैलेंस हो रहा है, EH2O करते हैं, EH2O चेक करो, क्लोरीन आपका बैलेंस्ड है, ठीक है, क्लोरीन यहां पे 2 है, यहां पे भी आपका 2 है। अब आप देखो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका 2 ऑक्सीजन है, यहां पर आपका 1 ऑक्सीजन है, यहां पर E की वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। और अगर आप हाइड्रोजन को देखते हो यहां पर, तो हाइड्रोजन आपका क्या है, 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी आपका क्या है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ठीक है। अब आप देखो और ऑप्शन सी को आप देखोगे यहां पे तो आपका है 2Cl2 फिर आपका आ जाएगा 4OH माइनस गिव्स, आपका आ जाएगा ClO माइनस फिर आपका आ जाएगा प्लस 3Cl माइनस प्लस EH2O, समझ गए। इसको अगर आप चेक करोगे तो आपका यहां पर क्या है, क्लोरीन 4 है, क्लोरीन यहां पे 3 और 1 4 है, ठीक है भाई। ऑक्सीजन अगर आप देखोगे यहां पे 4 है, यहां पे 1 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो यहां पे आएगा E की वैल्यू 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अगर E को आप 3 लेते हो तो अब आप हाइड्रोजन को चेक करो तो यहां पर आपका हो गया 4 हाइड्रोजन, यहां पर हो गया 3 2 6 हाइड्रोजन, है ना, क्योंकि 3H2O हो गया, तो ये ऑप्शन इम्बैलेंस हो गया,
हट गया ये, समझ गए। ऑप्शन डी को अगर आप चेक करते हो, ठीक है, ऑप्शन डी को अगर आप चेक करते हो तो यहां पर आपका आएगा 3Cl2 प्लस 4OH माइनस गिव्स 4ClO माइनस प्लस 2Cl माइनस प्लस EH2O। इस पे अगर आप देखोगे तो क्लोरीन आपका इधर 6 है, इधर 4 और 2 6 है, सही है। ऑक्सीजन को देखो आप, यहां पर 4 ऑक्सीजन है, यहां पर भी आप देखोगे ना तो 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, 4ClO माइनस में 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो E की वैल्यू तो फिर उस हिसाब से 0 हो गई ना, समझ रहे हो, तो फिर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, इसमें भी बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं दिख रही है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है, अब सवाल है ए और बी का। तो ए और बी में आप यहां पर क्या कर सकते हो, एक तो आपके पास में ऑप्शन ये है कि भाई आप तुक्का मार लो, दो में से 50-50 प्रोबेबिलिटी है, या फिर अगर आप चार्ज वगैरह कुछ देख सकते हो तो वो आप देख लो चार्ज अगर आप देख सकते हो तो वो आप देख लो। यहां पर आपका है 2OH माइनस, 2 नेगेटिव चार्ज है, यहां अगर आप देखोगे तो यहां पर 4 नेगेटिव चार्ज है, 3Cl माइनस और ClO माइनस, तो ये चार्ज वाइज इंबैलेंस हो गया, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका है 2OH माइनस, 2 नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी आपका है 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये चार्ज वाइज भी बैलेंस्ड है, तो ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको यहां पर भी जो है 4 नंबर फोकट के मिल गए, इवन दो यू डोंट नो हाउ टू एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, क्या आपको यहां पर बात समझ में आया? कॉमेंट करके बताना यार कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए है या फिर बी है, आप क्या तुक्का लगाते हैं? यहां पर मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर जो है बी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे चार्ज को भी हमने चेकआउट कर लिया तो इस तरीके से जब आप अपनी सोच रखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा सॉल्व करते हो एग्जाम में, इवन तो आपको नॉलेज कम होती है, कम नॉलेज पे भी आप अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ तो जेईई मेन में आप बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा ऑलरेडी आगे निकल जाओगे, और फिर जब आपका नॉलेज आएगा प्लस ट्रिक्स आएगा तो आपके नंबर जो है फाइनली बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। चलो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि ऐसे ट्रिक्स आपके लिए बहुत सारे आ रहे हैं। जेईई मेन रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कल तक उसके अंदर में जो है 50% डिस्काउंट है। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।